बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस 7th क्लास 7O class. But it is our first lesson that is about digestive system. Chapter 1 digestive system. बेटे आपको इस चैप्टर के अंदर जो चीजें बताई गई हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चंस जो हैं ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन and at the end of this lesson a worksheet will be added. Worksheet will be there uploaded in Google Classroom. Google Classroom ID has been shared with you. It will also be shared in WhatsApp group at the end of lesson. You should be muted. All of you should be muted. Yes. बेटे पूछ लें, क्वेश्चन पूछना है सर नहीं, वो मैंने ना आपसे पूछना था कि एंड पर हो तो इसमें आपने खुद भी बता दिया। ओके सर हमने जी बेटे सर क्या नाम जी सर बेटे हमने इस आईडी को लगा के वहां से वर्कशीट सॉल्व करनी है। जी बेटे वर्कशीट आपने नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करनी है। आपकी जो नीट कॉपीज है ना साइंस की, उस जी सर। नीट कॉपी के ऊपर आपने वर्कशीट को सॉल्व करना है, ठीक है। Yes. उसको याद भी करना है, साथ साथ नेक्स्ट आपका जो भी लेसन होगा उसमें सुनी जाएगी सबसे। और वो वर्कशीट आपने सॉल्व करके बेटा सुने, आपने वर्कशीट सॉल्व करके म्यूट रहे खुद, वर्कशीट सॉल्व करके आपने उसकी पिक्चर लेनी है और वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे गूगल क्लास में भेजनी है। मैं चेक करूंगा, उसके मार्क्स होंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपलोड होंगे, ये याद रखें। सर आप जो भी होमवर्क देंगे ग्रुप में प्लीज सेंड कर दें। जी हो जाएगा। ओके सर अगर हम गूगल क्लासरूम में ऐसे ही पेस्ट करते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप करते हैं? नहीं, व्हाट्सएप नहीं करना, गूगल क्लास में भेजना है। बेटा यू शुड बी म्यूटेड नाउ। लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। सर हम लोग इनकी फोटोकॉपीज ले सकते हैं? फोटोकॉपी किसकी? जो से बेसिक फैक्ट है। जी ले सकते हैं। ठीक है सर। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ you should be quiet. At the end of lesson you can ask any other question. Now you are to ask only questions relevant to this topic, that is digestive system. But it is mentioned here all the food that we eat, it falls into 5 basic categories. If you are asked how many basic categories of our food are there, you are to tell me 5 basic categories. बेटा कितनी basic categories हैं? 5 basic categories. Okay. Now what are these categories? Carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. ये 5 बेसिक कैटेगरीज हैं जो आपको बताई गई हैं। इसके अलावा फाइबर और वाटर भी हमें एडिशनली रिक्वायर्ड होते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं जब मैं इसकी बात करूंगा फाइबर की या वाटर की। तो बेटे फर्स्ट component of our food or first category, it is their carbohydrates. One student is not to mute this time, but mute yourself. Carbohydrates. Her name is Arafat. बेटे म्यूट रहें, फिलहाल म्यूट रहें, बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोई और जो पूछने आपने। कार्बोहाइड्रेट्स बेटे आपको बताया गया इसमें कौन सी चीजें होती हैं, शुगर्स होती हैं और स्टार्चेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या तो शुगर्स हो सकती हैं या फिर स्टार्चेस हो सकते हैं। बेटे याद रखें शुगर्स जो हैं ये सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो स्टार्चेस होते हैं ये भी इन्हीं शुगर से ही बने होते हैं। शुगर्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जबकि स्टार्चेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, जबकि शुगर्स का मैंने आपको बताया वो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे ग्लूकोज वगैरह है तो ये शुगर्स हैं। अब हम स्टार्चेस के हवाले से आप ग्लाइकोजन वगैरह होता है एनिमल्स के अंदर जैसे, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बेटे आप सिर्फ इतना याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर्स हो सकती हैं या स्टार्चेस हो सकते हैं। स्टार्च में और शुगर में क्या फर्क है? शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जबकि स्टार्चेस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। But if you are asked what is difference between sugars and starches,
difference between complex. Okay, what is difference between complex and simple? एक्सक्यूज मी सर, आप फिर से बता दें क्या डिफरेंट होता है शुगर और स्टार्च में? बेटा यही चीज मैं बताने लगा हूं अभी। शुगर्स बेटे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, जैसे मैंने ग्लूकोज की आपको मिसाल दी है ना, बहुत छोटे मॉलिक्यूल। सिंपल कौन से हैं? सिंपल शुगर्स के हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटे म्यूट रहे, म्यूट रहे, सब बच्चे म्यूट रहे। हफ्सा, फैसल बेटे आप भी म्यूट कर लें। सिंपल शुगर्स बेटे क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये शुगर्स होती हैं। और जो स्टार्चेस हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब तक इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती ये हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन स्टार्चेस की ब्रेक डाउन होती है सिंपल शुगर्स में, और ये सिंपल शुगर्स फिर आगे हमारे ब्लड में शामिल हो सकते हैं। आप डिफरेंस में इतना भी बता दें अगर कि शुगर्स जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जबकि स्टार्चेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये डिफरेंस इनका क्लियर हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं। शुगर्स को सिंपल कहा कि वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और स्टार्चेस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स के होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर ब्रोकन डाउन फॉर देयर अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। बेटे शुगर्स और स्टार्चेस में डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट बेटे प्रोटीन्स। यस अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए तवज्जो से सुनते रहें। प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाती हैं। अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स प्रोटीन्स? वेल डन, प्रोटीन्स इट विल बी द आंसर। कि प्रोटीन्स जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाती हैं, दैट आर नीडेड बाय एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। दीज आर पार्ट ऑफ एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के बेटे हर सेल का ये प्रोटीन जो है वो हिस्सा है, यानी सेल्स जो हैं वो। To repair damaged parts of the body. यस सर, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रिपेयर का मतलब देखें बेटे कि अगर फर्स्ट करने को जख्म हो जाता है, जिस्म पे कुछ जख्म हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वो चंद दिनों में जख्म जो है वो हील अप हो जाता है। तो जख्म कैसे ठीक हो जाता है बेटे? वहां के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स डिवाइड होकर उस पार्ट को रिपेयर करते हैं, और सेल्स की डिवीजन के लिए सेल्स को प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसलिए कहा कि प्रोटीन्स बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों हैं? क्योंकि हमारी Yes, sir. बॉडी के हर सेल का हिस्सा हैं, और बॉडी के डैमेज पार्ट्स का रिपेयर भी जो है उसके लिए भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, No, sir. बेटा मैं पूछूंगा, मैं जैसे पूछूं वो बताएं। आमना, अमन फातिमा, Yes, sir. बेटे आप बताएंगी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? Carbohydrates mean व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ Su- कार्बोहाइड्रेट्स? इतना बता दें, व्हाट आर कंपोनेंट्स sugar ऑफ? and starches. ओके, Sugars and शुगर्स एंड starch. स्टार्चेस। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बेटे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट इज अ बेसिक कैटेगरी ऑफ आवर फूड। ठीक है, दे आर यूज्ड, दे गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी खुराक का बेसिक कंपोनेंट हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीमा, अमीमा यस सर। बेटे आपने बताना है व्हाट आर बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स? प्रोटीन्स और बॉडी प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू आमिल सलीमी।
अमल लिमी, क्या नाम है बेटे आपका पूरा, क्या बन? सर इसका नाम एमल है, एमल। एमल, एमल, ओके, एमल सलीमी। एमल सलीमी। जी बेटे एमल, आपको आवाज आ यस रही है? सर। आप बताएंगी व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। जी, Protein give us repair to damages parts of our body. ओके। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स या बॉडी बिल्डिंग फूड्स, आप कह सकती हैं इसके फंक्शन में। दे आर पार्ट ऑफ एवरी सेल इन आवर बॉडी। दे आर नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इवन याद रखें बेटे, यहाँ एनर्जी का मेंशन नहीं किया, प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है। नेक्स्ट, फैट्स। Fats are stored as a layer of insulation under the skin. Where are fats stored? Fats बेटे हमारी जिल्द के नीचे, स्किन के नीचे इनकी लेयर बनती है, और ये स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज कहते हैं उन टिश्यूज को जिनमें फैट्स स्टोर होते हैं। तो आप बेटा इतना ही याद रखें, बीनीथ द स्किन और अंडर द स्किन फैट्स आर स्टोर्ड एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर द स्किन। अब इंसुलेशन बेटे, इंसुलेशन क्या होती है? जी बेटा। सही बेसिक फैक्ट्स में से जो वर्ड्स थोड़े मुश्किल है वो हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं, पेज के ऊपर। बेटे कॉपी के ऊपर लिखने की तो जरूरत नहीं है उसकी, आपको आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अलहदा उनको नोट कर सकते हैं कहीं, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीट कॉपी में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो चीजें नीट कॉपी में बता रहा हूँ वो अपने वर्कशीट्स करनी ले लो। ओके सर। अच्छा बेटे, फैट्स, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड? क्वेश्चन इज वेयर आर। जी बेटे। Can we photocopy these basic Can facts I answer? and paste बेटे, it on notebooks? बेटे at the end of lesson these things Yes, you sir. can ask. In the start of lesson I have discussed many Can things. Let you बेटे, you have to stay Can I here ask? on your topic here. Yes. Sir, fats are stored as a layer of insulation under the skin. The layer which fats are जी बेटे, your question is not Can I clear. give the answer of this question? which fats are stored are called adipose tissues. Adipose tissues, इनको कहते हैं adipose tissues. Adipose, 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 adipose. हाँ जी, pose, P for Pakistan. Okay, sir. Adipose tissues. Okay, sir. अगर टिश्यूज का नाम पूछा जाए, यहाँ पे नहीं, आपका जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताया। बट योर क्वेश्चन इज वेयर आर फैट्स स्टोर्ड? मनाहिल फातिमा। Fats are stored under our skin. It is Under a our layer skin. of Okay, okay. insulation. ओके बेटा। Okay, sir. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स। फैट्स के आपको फंक्शंस बताए जाएंगे। फैट्स प्रोड्यूस ट्वाइस एज मच एनर्जी पर ग्राम एज कार्बोहाइड्रेट्स। बताया कि फैट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल प्रोड्यूस होती है। जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती पर ग्राम, इनके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी मिलती है वो तो उससे डबल एनर्जी हमें फैट से मिलेगी। एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द एनर्जी वी यूज ईच डे कम्स फ्रॉम फैट्स। इसमें बताया गया आपको कि हम डेली जितनी एनर्जी यूज करते हैं उसका 1/4 यानी 25% या चौथा हिस्सा जिसे हम कहेंगे वो फैट से आता है। अब बेटे आपसे पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम फैट्स। जैसे मैं पूछूंगा अमन फातिमा, Yes, sir. बेटे व्हाट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी कम्स फ्रॉम फैट्स?
How much energy we get from fats? बेटे 1/4 of energy. Just I have explained 1/4 of energy. सब बच्चे तवज्जो से बैठें, जिसकी तवज्जो नहीं होगी उसको नहीं पता चलेगा क्या पूछा गया है. Okay, sir. 1/4 of energy. क्वार्टर क्या होता है? चौथा हिस्सा. चौथा हिस्सा. जी बेटा म्यूट रहे सर हमारी बॉडी का चौथा हिस्से का 25%. 25% बिल्कुल. 25% पार्ट ऑफ आवर एनर्जी जो है नीडेड बाय आवर बॉडी, इट कम्स फ्रॉम फैट्स. और बाकी एनर्जी कहाँ से आती है? प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से. ज्यादातर जो हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. उसके बाद है मिनरल्स. मिनरल्स जो है बेटे दे डिस्क्राइब अ होल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कहा कि मिनरल्स जो है इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की कलेक्शन है. काफी एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं. जिसमें आपको एग्जांपल्स दी जा रही हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस. तो कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है बेटे इनका रोल क्या है? दे आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ. ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताएंगी एमन रिजवान. ईमान रिजवान बेटे आपका नाम ईमान. ओके ईमान. ईमान बेटे आप बताएंगे कि विच मिनरल्स आर नीडेड फॉर द bones and teeth, for the building of bones and teeth. Calcium and phosphorus. Yes, calcium and phosphorus. Well done. Calcium and phosphorus, these are the two minerals which are needed to build our bones and teeth. कि हमारी हड्डियों के बनने के लिए और हमारे दांतों के लिए जो है कैल्शियम और फास्फोरस का होना जरूरी है. नेक्स्ट, sodium and potassium, they are needed to keep nerves functioning properly. नर्व्स बेटे सेंसरी होती हैं, मोटर वगैरह ये दिमाग का हिस्सा होती हैं नर्व्स जो हैं. तो ये नर्व्स तब प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी जब सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो हमारी बॉडी में अवेलेबल होंगे. तो सोडियम और पोटाशियम का बताया गया कि नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है. बेटे ये बात क्लियर होगी आपको? नर्व्स आपको मालूम है क्या होती हैं? नर्व्स हमारा जो दिमाग है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व से बना हुआ है. ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है? नर्व से बना हुआ है. तो बेटे इन नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन से मिनरल्स जरूरी हैं? फातिमा सज्जाद. फातिमा. सर सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम. यस, सोडियम एंड पोटेशियम जो मिनरल्स हैं ये नीडेड हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्व्स. और बताया कि टाइनी क्वांटिटीज ऑफ अदर मिनरल्स जो हैं दे आल्सो हेल्प टू कीप अस हेल्दी. उसके बाद है विटामिन्स. विटामिन्स जो हैं they are essential for our health, but they are needed in tiny quantities. बहुत थोड़ी मिकदार में ये रिक्वायर्ड होते हैं. जो विटामिन्स हैं बहुत थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं. इनकी क्वांटिटी याद रखें. लाइफ टाइम्स सप्लाई ऑफ ऑल द विटामिन्स यू नीड, इट ओनली वेज अबाउट 250 ग्राम. कि पूरी लाइफ में एक पर्सन जो है उसकी विटामिन्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की? 250 ग्राम. यानी बहुत थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ विटामिन्स नीडेड बाय आवर बॉडी? फातिमा काशिफ. फातिमा काशिफ. Sir, can I answer? ये बेटे मनाहल आप Sir, बता. can I answer? मनाहल. Sir, the lifetime supply of vitamins that we need
weighs about 250 grams. एक्सीलेंट। 250 ग्राम जो है ये विटामिन की सप्लाई लाइफ टाइम ही हमें चाहिए होती है। इसके बाद बेटे आपको बताया गया कि हमारी हेल्दी डाइट जो है इसके अंदर फाइबर का होना भी जरूरी है। फाइबर जो है, जी बेटा। जी सर, आपने अभी क्या कह रही थी मैंने सर, आपने जब भी होमवर्क का हमें बताया कि बेसिक फैक्ट, तो हमने जो बेसिक फैक्ट्स की शीट्स कर आपको रिटर्न में सेंड करनी है या व्हाट्सएप पे सेंड करनी है? आपको ने गूगल क्लास के अंदर करनी। ठीक है सर। आपको जो वर्कशीट बेटे मिलेगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, जो आज की वर्कशीट होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, यही इसी टॉपिक से। मैं आपको क्वेश्चंस अभी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। Sir, is it important that we should do today? हम कल नहीं कर सकते? बेटे कल कर सकते हैं, क्योंकि सर मैंने बुक बाय करनी है ना। सर मेरे पास भी कैम्ब्रिज वाली ऑक्सफोर्ड वाली नहीं है, तो मुझे अभी बाय करनी है। कल कर सकते हैं बेटे आप। ओके बेटे, फाइबर का मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी खुराक में फाइबर का होना भी जरूरी है। ये फाइबर क्या होता है बेटे? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है। जो शुरू में आपको बताया गया ना कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे स्टार्चेस का कहा गया था। तो बेटे ये याद रखें कि ये जो फाइबर है ये सेलुलोज होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये सेलुलोज होता है। तो ये फाइबर हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है, हिस्सा होना चाहिए। ये जरूरी किस लिए जी बेटे? सेलुलोज का मतलब क्या होता है? सेलुलोज बेटे जैसा ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो सेलुलोज है ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल छोटा होता है, सेलुलोज के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। फाइबर बेटे सेलुलोज है, और हमारी खुराक में ये क्यों होना चाहिए? इट हेल्प्स द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खुराक खाते हैं मुंह के अंदर उसको चबाते हैं, उसके बाद वो उसमें एसोफेगस के जरिए स्टोमिक में जाती है खुराक, स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसने जाना होता है। तो बेटे ये जो मूवमेंट है खुराक की, अगर सेलुलोज होगा, उसमें फाइबर होगा खुराक के अंदर, तो ये पैसेज ऑफ फूड जो है इट इज फैसिलिटेटेड। और अगर खुराक के अंदर ये सेलुलोज दूसरा फाइबर नहीं होता तो पैसेज ऑफ फूड स्लो हो जाती है, अफेक्ट होती है, जैसे डिसऑर्डर्स काज होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज कहते हैं। तो इस तरह की डिजीजेज जो हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वो पैदा हो सकते हैं। लिहाजा फाइबर जो है हमारी खुराक में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम ऐसे प्रॉब्लम से बचे रहें। तो फाइबर का बेटे क्या फंक्शन बताया गया आपको? दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर का क्या काम है? Help the passage of food to the digestive system. Fiber helps the passage of food through digestive system. Okay. Passage of food through the digestive system. Yes. नेक्स्ट बेटे आपको वाटर के बारे में बताया जा रहा है कि वाटर भी हमारी फूड का हिस्सा होना चाहिए। इट हेल्प्स डिसॉल्व फूड, खुराक को हल करने में मदद देता है। एंड टू मेक अप फॉर द वाटर द बॉडी लूजेस when breathing, while breathing, sweating, excreting, etc. ठीक है। ये जो एक्टिविटीज हैं, हम सांस लेते हैं, इसके दौरान भी पानी खारिज होता है, मुंह से पानी खारिज होता है। अगर आप सांस बाहर निकालते हैं, सामने मिरर करें, मिरर के ऊपर हवा मुंह से निकालें। What is the meaning of excreting? ओके बेटे, एक्सक्रीटिंग वेस्ट मटेरियल्स का खारिज करना, ये एक्सक्रीटिंग होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट इन आवर बॉडी, यूरिन वगैरह जैसे है, तो ये इसका बॉडी से जो खारिज होना है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीटिंग यानी खारिज करना। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट का जिस्म से खारिज करना, फालतू मादों का वेस्ट सब्सटेंस। जी बेटे। सर हमारा जो क्लास का टाइमिंग होता है शेड्यूल में, वो होता है
1 आवर का, और जब हम क्लास लेते हैं तो वो तो 40 पे ओवर हो जाती है। बेटे आपका टाइम 40 मिनट्स का ही है, क्लास का जो टाइम है वो 40 मिनट से ही है। आगे जो 20 मिनट्स रखे हुए हैं तो फिर तो हमारे 4 मिनट्स रह गए हैं। वो आपको जी बेटे नेक्स्ट क्लास की तैयारी के लिए होते हैं। बेटे हमारा लेक्चर आज का इतना ही है नहीं, जो जब हम हमारे कर चुके हैं। अभी मैं आपको चंद एक इंस्ट्रक्शंस दूंगा जो आपने काम करना है नेक्स्ट। बेटे इसको मैं रिपीट कर दूं कि वाटर का आपको बताया गया है कि इट इज नीडेड टू डिसॉल्व फूड and it also makes up the water the body loses, कि हमारे जिस्म से जो पानी खारिज होता है, ज़ाया होता है, उसकी कमी को भी पूरा करने के लिए हमें पानी चाहिए। और पानी किन किन तरीकों से लूज होता है? ब्रीदिंग के दौरान पानी लूज होता है, स्वेटिंग यानी पसीना जब आता है, एक्सक्रीटिंग जब हम वेस्ट मटेरियल खारिज करते हैं जिस्म से, फुजलात वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो हैं, जो बेकार मादे हैं, वो खारिज करते हैं। बेटे एक होता है इजेशन, ये याद रखें, यहाँ पे टर्म बता दो, एक होता है इजेशन और एक होता है एक्सक्रीशन। इनमें डिफरेंस याद रखें। वैसे बड़ी 2 मिनट्स क्लास, रह गए हैं, आप ना अभी होमवर्क के बारे में बता ओके दें। ओके 2 बेटे मैं मिनट्स बता रह रहा गए हैं। हूँ। ओके बेटे, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उनका खारिज करना इजेशन होता है, जबकि मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से खारिज करना ये एक्सक्रीशन होता है। ओके बेटे, ये जो आपको मैंने क्वेश्चंस यहाँ साथ साथ आपसे पूछे भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वर्कशीट आपकी है, इस वर्कशीट के अंदर ये सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, जितने मैंने पूछे हैं यही इसमें मौजूद हैं। ये गूगल क्लास में अभी शेयर हो जाएगी, जिसका पासवर्ड मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अभी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस सर नो जी बेटा। सर, सर हम गूगल क्लासरूम में वर्कशीट नहीं सर गूगल क्लासरूम में एंटर होने के लिए क्या करना है हमें? आपने कोड गूगल लगाना। क्लास में कोड ये लगाना है, मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। आपका लेक्चर जो बेटे ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, अपलोड हो जाएगा ये। क्लासरूम ऐप डाउनलोड करके क्लासरूम ऐप डाउनलोड करके उसके हाँ अंदर जी, आपको कहेंगे कि आपने क्लास आपने बनानी है या मोबाइल मोबाइल ज्वाइन से अगर आप क्लास, मोबाइल के अंदर आपको गूगल क्लास डाउनलोड करनी पड़ेगी, और अगर कंप्यूटर में करते हैं, बेटे आप म्यूट रहें। बेटे अबाउट टॉपिक यू आर क्लियर? आई एम वाइंडिंग अप टॉपिक। अल्लाह हाफिज।